दोस्तों नीट 2021 के ड्रेस कोड के बारे में बात करेंगे, मेल और फीमेल का डिटेल में अलग से। साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अवॉइडेबल हैं, जिसको आप एग्ज़ाम में नहीं ले जा सकते हैं और आप अगर पकड़े गए तो आप एग्ज़ाम से बाहर हो जाएंगे। और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि क्या वैक्सीनेशन ज़रूरी है इस बार। मीन्स बहुत सारे एग्ज़ाम में ऐसा हो गया कि वैक्सीन की कम से कम 1 डोज़ आपको लगवा के जानी पड़ेगी। क्या इस बार भी सैनिटाइजर और मास्क आपको ज़रूरी होंगे, पूरे डिटेल में बात करेंगे। फर्स्ट टाइम चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, क्या वैक्सीनेशन ज़रूरी है इस बार। वैक्सीनेशन का ऐसा कोई रूल तो नहीं है दोस्तों, लेकिन फ़िलहाल कोई भी रूल हो सकता है आने वाले टाइम में। अभी क्योंकि कोविड-19 गाइडलाइन के बारे में कोई गाइडलाइन आई नहीं हुई है। अगर ऐसी कोई गाइडलाइन आती है तो बेटर यही है कि वैक्सीन आप लगा लीजिए। अगर आप एलिजिबल हैं, उस एज क्राइटेरिया में आते हैं तो आप ज़रूर लगवा लीजिए, क्योंकि ये आपकी सेफ्टी के लिए होगा। और जहाँ तक मास्क और सैनिटाइज़र की बात है तो वो आपकी सेफ्टी के लिए होगा, और ये कोविड-19 गाइडलाइन में आता भी है। मास्क और सैनिटाइज़र आपको यूज़ करना ही होगा। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अवॉइडेबल है, जिसको आपको एग्ज़ाम में नहीं ले जाना है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, चाहे मोबाइल फ़ोन हो, चाहे कैमरा हो, चाहे ब्लूटूथ हो या वाईफाई डिवाइस हो, ये कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इवन आप वॉच भी नहीं ले जा सकते, स्मार्ट वॉच भी नहीं ले जा सकते। ऐसी कोई चीज़ें आप ले मत जाइएगा। मीन्स खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, मीन्स कुछ भी मत ले जाइए सिवाय एडमिट कार्ड और कुछ क्रेडेंशियल्स के, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं ले जाना है। आपको टाइम की अगर प्रॉब्लम है तो टाइम वहाँ पे आपको एग्ज़ाम हॉल में बताया जाएगा प्रॉपर, आप देख सकते हैं, लेकिन आपको घड़ी नहीं ले जानी है। ऐसी कोई भी पर्सनल बिलोंगिंग नहीं ले जानी है, बैग नहीं ले जाना है। मोस्टली कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि दूर से आते हैं और बैग वैग सारा लेके चले जाते हैं। हालांकि ये लिखा रहता है कि बैग की हम जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, वहाँ पे बैग आपका जमा होगा नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो इस तरह से आप ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम में नहीं ले जा सकते हैं, जो भी चीज़ें ये मैंने बताई हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं ड्रेस कोड। सबसे पहले बात करते हैं मेल ड्रेस कोड की। तो जहाँ तक मेल ड्रेस कोड की बात है तो आपको फुल शर्ट या टी शर्ट अवॉइडेबल है, मत पहन के जाना। हाफ टी शर्ट या शर्ट आप पहन के जा सकते हैं। शर्ट या टी शर्ट जो भी है आपकी, वो लाइट क्लॉथ्स होनी चाहिए। मीन्स ऐसा नहीं कि बहुत सारे डिज़ाइंस हो, बहुत सारी बटन्स हो, ऐसा बिल्कुल मत पहन के जाना। सिंपल से सिंपल पहन के जाना। दूसरा, अगर आप ट्राउज़र पहन के जाते हैं, जीन्स वैसे तो अवॉइडेबल है, लेकिन जीन्स में क्या होता है, बहुत सारी बटन्स होती हैं, बहुत सारे पॉकेट्स होते हैं, तो इस तरह बिल्कुल अलाउ नहीं है, मत पहनिएगा। लाइट क्लॉथ, लाइट ट्राउज़र वो ज़्यादा बेटर होते हैं, वो पहन के जाइएगा जिसमें बहुत सारी डिज़ाइंस या एम्ब्रॉयडरी नहीं हो। क्योंकि कैंडिडेट्स कभी कभी क्या होता है, बहुत सारी डिज़ाइनिस पहन के चले जाते हैं जीन्स हो, बिल्कुल सोचते हैं चलो स्टाइल मारते हैं, वो मत करिएगा। चप्पल पहन के जाइएगा, जूता पहन के मत जाइएगा। कहने का मतलब है कि शूज़ आर नॉट अलाउड, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, बिल्कुल मत पहन के जाइएगा शूज़, केवल चप्पल पहन के जाइएगा। ये तो रहा मेल ड्रेस कोड। अब फीमेल ड्रेस कोड के बारे में बात करें। जहाँ तक फीमेल कैंडिडेट्स के ड्रेस कोड की बात है तो यहाँ पर भी वही गाइडलाइन है कि फ़ीमेल कैंडिडेट्स भी फुल शर्ट या टी शर्ट नहीं पहन सकते, हाफ स्लीव ही पहनना है आपको। दूसरा इम्पोर्टेंट बात, अगर आप जीन्स पहनते हैं तो जीन्स वैसे तो अवॉइड कीजिए कि जीन्स ना पहन के जाइए, ट्राउज़र पहन के जाइए, लेकिन उसमें अगर आप पहनते भी हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा डिज़ाइन ना हो, बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी ना हो। कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि सोचते हैं कि बहुत अच्छे लगें एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में अच्छा लगने से नहीं होता है, एग्ज़ाम अच्छा होना चाहिए, ये मैटर करता है। बिल्कुल मत पहन के जाना। और चूड़ी, कंगन, झुमके जो भी होते हैं, नोज़ रिंग, ईयर रिंग, फलाना डमाका जो भी होता है, सब उतार के फेंक दो। एग्ज़ाम से पहले सब उतार के फेंक देना, क्योंकि ये जितना भी आप पहन के जाएंगे उतना एग्ज़ाम में आपको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि फ़िज़िकल फ्रिस्किंग आपकी होगी एग्ज़ाम में, आपका पूरा टाइम इसी में चला जाएगा। तो ये सब बिल्कुल मत पहन के जाना। कोई भी गहना, चूड़ी, कंगन, बिंदिया, ये सब बिल्कुल कुछ नहीं, ठीक है। ये सब बिल्कुल नहीं पहन के जाना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है हाई हील्स नहीं, लो हील्स की स्लीपर, सैंडल। वैसे तो बेटर यही है कि शूज़ अवॉइड है, और सैंडल जो भी पहने हैं आप तो हाई हील्स की नहीं पहननी है, लो हील्स की ही पहननी है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। मीन्स जो आपको लगता है कि जिसमें आपको
ये लगे कि ये पहन के जाएंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे, वो बिल्कुल पहन के मत जाइएगा, क्योंकि वही यहाँ पे नॉट अलाउड है। ये रही बात फीमेल ड्रेस कोड की। अब बात कर लेते हैं कस्टमरी ड्रेस की। दोस्तों जहाँ तक बात करें कस्टमरी ड्रेसेस की, मीन्स कुछ रिलीजन में कुछ ड्रेसेस होते हैं जो कैंडिडेट्स प्रेफर करते हैं पहन के जाना, जैसे सिख भाई है पगड़ी और कृपाण। इसी तरह से मुस्लिम गर्ल्स हैं वो कभी कभी बुर्का पहन के जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें अलाउड हैं, मीन्स इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पहन के जा सकते हैं, एग्ज़ाम भी दे सकते हैं पहन के, बशर्ते कि एग्ज़ाम से 2 घंटे पहले, मीन्स रिपोर्टिंग टाइम के 2-3 घंटे पहले आपको जाना पड़ेगा वहाँ पे। मीन्स जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जाके वहाँ पे अपनी चेकिंग करवा लीजिएगा, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी है। आप किस तरह से टाइम का मैनेजमेंट करते हैं अपने घर से, ये देखने की बात है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप पहन के एग्ज़ाम तो दे सकते हैं, लेकिन इनकी प्रॉपर चेकिंग के बाद ही। तो फिज़िकल फ्रिक्शन से बचने के लिए जितना जल्दी हो सके एग्ज़ाम में जाइए और वहाँ पे आप सेंटर पे अपनी चीज़ें चेक करवा सकते हैं और ये चेक करवा के एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। तो कृपाण, पगड़ी, बुर्का सभी अलाउड हैं। जो भी रिलीजियन का आपका जो भी मैटर है वो सारा अलाउड है। कड़ा भी पहन के जा सकते हैं, सब कुछ अलाउड है, लेकिन आपको चेकिंग करवानी पड़ेगी। दैट्स ऑल।